खानपुर में सड़कों पर कमाल से लदी ट्रॉलियों की लंबी कतारें, ट्रैफिक का निजाम दरम भरम, परमिट न मिलने पर काश्तकार सरापा एहतजाज। डस्का में फर्नीचर, पानी और बिजली की सहूलत से महरूम, सरकारी स्कूल में टीचर्स भी गायब, तालिबात खुद पढ़ने पर मजबूर। साबिक वजीर आला सिंध लियाकत जतोई कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरानों ने 4 सालों में कौमी खजाना लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। नोकोट में एशिया की दूसरी बड़ी मिर्च मंडी, इंतजामिया और टाउन कमेटी की अदम तवज्जोही से खंडरात में तब्दील। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर पीर साबिर शाह कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की रुखसती करीब है, कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। और जाफराबाद में ऑल बलूचिस्तान ट्रेजरी एंड अकाउंट्स का इजलास, मुलाजिमीन के मसाइल का जायजा लिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बात करते हैं पंजाब की। खानपुर से खबर यह है कि सड़कों पर कमाल से लदी ट्रॉलियों की लंबी कतारों से ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम, जबकि परमिट न मिलने पर काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए हैं। कमाद के सीजन में तेजी आते ही खानपुर की सड़कें कमाद से लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ट्रकों से भर चुकी हैं, जिससे ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम होने के साथ साथ हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। दूसरी जानिब जमींदारों और काश्तकारों ने परमिट न मिलने पर एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मंडी बहाउद्दीन में तेज रफ्तार वैगन ओवरटेक करते हुए सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 21 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर पर सरगोधा जा रही थी कि बारिश और तेज रफ्तारी के बायस बांस से लदे ट्राले को ओवरटेक करते हुए मुखालिफ समत से आने वाले ट्रक से टकरा गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तसादुम के नतीजे में वैगन में सवार 21 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 6 शदीद जख्मियों को नजदीकी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 5 शदीद जख्मियों इमरान, यूसुफ, पाइंदा खान, जमान और सादिक को रेस्क्यू 1122 के अमले ने DHQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल कर दिया, जहां 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। डेरा गाजी खान में शिया उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सानह खानपुर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इमाम बारगाह हैदरिया से ट्रैफिक चौक तक निकाली जाने वाली रैली के शुरका ने खानपुर में चेलम के जुलूस पर हमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। इस मौके पर शुरका ने बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर खानपुर में दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ मुजम्मती नारे दर्ज थे। रैली में शरीक शुरका शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ट्रैफिक चौक पहुंचकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। फैसलाबाद में गैस की अदम फराहमी की वजह से सनतों का पहिया रुके 1 महीने से जायद वक्त गुजर चुका है। सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से सनतों को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए गैस की सप्लाई रुके 1 माह मुकम्मल हो गया है और पैदावारी अमल मुसलसल मुनक़ता है। कारखाने और फैक्ट्रियां बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और इन मेहनत कशों के लिए अपने घरों के चूल्हे जलाए रखना भी मुश्किल हो गया है। उधर सनतकारों का कहना है कि सनतें बंद होने की वजह से लाखों मजदूर फारिग हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत सनतों को गैस की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात करे। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालिबात तस्लीम न किए तो तमाम VIP फीडर्स बंद कर दिए जाएंगे। लाहौर में लेस्को के मरकजी दफ्तर के बाहर धरने के शुरका से खिताब करते हुए खुर्शीद अहमद ने कहा कि हुकूमत रेंटल पावर प्लांट्स के बजाय हाइड्रो बिजली के नए डैम्स बनाए ताकि मुल्क में आवाम को सस्ती बिजली मिल सके और लोड शेडिंग का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि हम बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं मानते और ना ही पावर कंपनीज में निजी शोबे से चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तकर्रुरी होने देंगे। उन्होंने हुकूमत से वापडा की मुबैना निजकारी और पेप्को की तहलील का फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर ऐसा न हुआ तो मुलाजिमीन बड़े लोगों के घरों की बिजली बंद कर देंगे। बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान ने लेस्को ऑफिस जाने की कोशिश की तो लेस्को इंजीनियर्स और यूनियन के लोगों ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर फाइनेंस डायरेक्टर आबिद लोधी की मुलाजिमीन के साथ हाथापाई भी हुई।
कानपुर बम धमाके की 5 दिन ताखीर के साथ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि धमाके की तफ्तीश ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी करेगी। वाज़ेह रहे कि पंजाब के शहर खानपुर में 15 जनवरी को चेहलम के जुलूस में धमाके में 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। एफआईआर में 6 नामजद मुल्जिमान समेत नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद मुल्जिमान में गुलाम कुरैशी, मलक याकूब, शफीक, मलक उस्मान और मलक महर इसहाक शामिल हैं। उधर एसपी इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान शहरोज नजीर ने बताया कि फयाज सहोता को मुकदमे का तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया है, जबकि तफ्तीश में वफाकी व सूबाई एजेंसियों के अफसरान और एहलकार मुआवनत करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अगर किसी के पास इस मुकदमे के बारे में अहम मालूमात हो तो वो बराह रास्त रजू कर सकता है। इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। नारोवाल के थाना राइया के गांव बिजवाली में 3 डाकुओं ने मस्जिद में मौजूद तबलीगी जमात के 10 अफराद को लूट लिया। मुजाहिमत पर 2 अफराद को जख्मी भी कर दिया गया। तबलीगी जमात के अफराद के मुताबिक वो मस्जिद में सो रहे थे कि रात 12 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक होने पर उन्होंने दरवाजा खोला तो 3 नामालूम मुसल्लह अफराद जबरदस्ती अंदर घुस आए और जान से मार देने की धमकी देकर असलहे के जोर पर उनसे 30,000 रुपए और 4 मोबाइल फोन्स छीन लिए। मुल्जिमान ने मुजाहिमत पर 2 अफराद को गन के दस्ते मारकर जख्मी भी कर दिया। मुतासरीन के मुताबिक वो दीन इस्लाम की तबलीग के लिए निकले हैं। इस रास्ते में अगर उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें कोई परवाह नहीं। गांव के लोगों ने जज्बा-ए-इसार के तहत छीनी गई रकम इकट्ठी करके दे दी। वाज़ेह है कि मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। सियालकोट की ट्रेड बॉडीज ने कहा है कि बदतरीन गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से 40% बरामदात कम हो गई हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ट्रेड बॉडीज के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान सदर चैम्बर नईम अनवर कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान को सालाना 90 अरब रुपए से जायद का ज़र मुबादला सियालकोट की बरामदात से हासिल होता है, लेकिन बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से बरामदी ऑर्डर्स मनसूख होने से बरामदात में कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि सियालकोट को सिर्फ 100 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन वापडा सनती और बरामदी शहर सियालकोट को बिजली फराहम करने के बजाय यहाँ बदतरीन लोड शेडिंग जारी रखे हुए है। इजलास में लोड शेडिंग खत्म न करने पर बिजली के बिल अदा न करने का फैसला भी किया गया। चेहलम में नवाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहलम का मरकजी जुलूस निकाला गया। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह बैठक शेख मुराद बख्श पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इससे कबल मजलिस आज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें अल्लामा सैयद अखलाक हुसैन और जाकिर अली जाफर ने खिताब किया। इस मौके पर जुलूस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों से बंद कर दिया गया। मेडिकल, TMA और सिविल डिफेंस की टीम्स भी जुलूस के हमरा थीं। चीचावतनी में शादी वाले घर आए मेहमानों ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। मुजाहिमत पर डाकुओं ने अपने ही साथी समेत 3 अफराद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक गुज़श्ता शब 4 डाकू मोहल्ला मेहराबाद के रहायशी हाजी मुश्ताक आराई के घर दाखिल हुए और असलहे के जोर पर अहले खाना से लूट मार की कोशिश की तो शादी में शिरकत के लिए आए हुए मेहमानों ने मुजाहिमत करके एक डाकू को काबू कर लिया तो डाकुओं ने अपने ही साथी समेत 3 अफराद को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल चीचावतनी मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने जख्मी डाकू को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल साहिवाल रेफर कर दिया। सियालकोट की तहसील डस्का के गांव कोट मोखल में फर्नीचर, पानी और बिजली की सहूलियात से महरूम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में टीचर्स भी गायब हो गई हैं। एक कमरे पर मुश्तमिल गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 30 साल कबल तामीर किया गया था। महकमा तालीम ने आज तक स्कूल में पानी, बिजली और फर्नीचर की फराहमी पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से स्कूल में ज़ेर तालीम 70 तालिबात सख्त सर्दी में खुले आसमान तले ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करती हैं, मगर अब स्कूल की टीचर्स के गायब रहने से तालिबात खुद ही एक दूसरे को सबक सुनाने के बाद घर वापस लौट आती हैं। तालिबात के मुताबिक तालीम हासिल करना ज़रूरी है, इसलिए वो रोज़ाना स्कूल आती हैं। मकामी लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया है कि स्कूल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ टीचर्स की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। यहाँ वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वापस आए हैं लियाकतपुर से खबर के साथ, जहां 7 डाकू लेडी डॉक्टर के घर से तलाई जेवरात, 1 लाख नकदी और 3 मोबाइल लूट कर फरार हो गए। गुज़श्ता रात दीवारें फलांग कर घर में घुसकर डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बना लिया और 15 तोले तलाई जेवरात, 1 लाख रुपए नकदी और 3 मोबाइल सेट लेकर फरार हो गए। डाकू में 4 नकाबपोश थे। इतला मिलने पर पुलिस थाना लियाकतपुर मौके पर पहुंच गई और मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अटक की तहसील जुंड में माड़ी इंडस रेल कार की बंदिश से रेलवे स्टेशन पर कायम स्टॉल बंद होने से सैकड़ों अफराद बेरोजगार, जबकि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। एएसएम अब्दुल जब्बार ने वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि तहसील जुंड से अब सिर्फ 2 ट्रेन खुशहाल हटक एक्सप्रेस और अत्ताउल्ला एक्सप्रेस मुल्तान से रावलपिंडी जाती हैं, जिनकी रोजाना आमदनी सिर्फ 15,000 है, जबकि माड़ी इंडस रेल कार से 1.5 लाख आमदन होती थी। उनका कहना था कि ट्रेन के मुसलसल लेट आने से स्टॉल मालिकान और मुसाफिर मुश्किलात से 2-4 हैं, जिसके बायस तलबा और सरकारी मुलाजिमीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने पर मजबूर हो गए हैं। मकामी सियासी समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि माड़ी इंडस रेल कार को फौरी बहाल किया जाए। और अब खबरें सिंध धरती से। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा ने कहा है कि शहर के तमाम निजी मॉन्टेसरी स्कूल्स की इंतजामिया पोलियो मुहिम के दौरान आने वाली टीम्स के साथ ताउन करते हुए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। सिंध असेंबली के कमेटी रूम में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से होने वाले इजलास की सदारत करते हुए शैला रजा ने हदायत जारी की कि शहर के तमाम टाउन्स के हेल्थ अफसरान अपने अपने इलाकों में कायम निजी स्कूलों की इंतजामिया को खतूत भेजकर पाबंद करें कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीमों के साथ ताउन करेंगे, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूबे में पोलियो वायरस के खात्मे के लिए बातों की नहीं बल्कि अमली तौर पर इकदाम की जरूरत है। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर कराची रोशन अली शेख ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका अफसरान समेत वालिदैन और उलमाए कराम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि टाउन्स के तमाम हेल्थ अफसरान 30 जनवरी को शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तश्कील दी गई टीमों को आगाही और तरबियत फराहम करें। अगर वो नहीं ताउन करेंगे तो वो अपना नुकसान करेंगे, और अगर वो स्कूल में ताउन नहीं करेंगे, हम उन स्कूल्स की लिस्ट देंगे कि इन्होंने जो है इस वॉर के अगेंस्ट हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि ये वो कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं शो कर रहे हैं। ये अपने बच्चों से, वो स्कूल के बच्चों से वो दुश्मनी कर रहे हैं कि अगर वो अपने बच्चों तक हमें एक्सेस नहीं दे रहे। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा और स्कूल की इंतजामिया को भी ये समझना होगा कि उन्हें उस दिन पोलियो डे मनाना है अपनी मॉन्टेसरीज में। शैला रजा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली जिन्होंने वक्त न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। और अब बात करेंगे सिंध के वजीर बराए उमूर नौजवान फैसल सब्जवारी के हवाले से, जिनका कहना है कि 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे को अरफा करीम से मंसूब किया जाएगा। कराची के निजी स्कूल में बच्चों में रजाकाराना सलाहियतों को उजागर करने के लिए जुस्तजू के नाम से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए फैसल सब्जवारी का कहना था कि कराची में कायम होने वाले IT पार्क को अरफा करीम के नाम से मंसूब कर दिया गया है, जबकि 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे भी अरफा करीम से मंसूब किया जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने के लिए सरमायाकारी करने की ज़रूरत है, जिसकी मदद से वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उनका कहना था कि कराची, मटियारी और जामशोरों में नौजवानों की कायदाना सलाहियतों को उजागर करने के लिए वजारत उमूर नौजवान के तहत 3 इदारे काम कर रहे हैं। इस मौके पर प्रोग्राम में शिरकत करने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। सखर में नौजवान के कत्ल पर लवाहिकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता साल 20 दिसंबर को पुलिस एहलकारों की जानिब से हिरासत करने पर उनकी बरादरी का यूसुफ नामी शख्स नाले में डूबकर हलाक हो गया था। उनका कहना था कि पुलिस हुकाम यूसुफ को नाले में कूदने पर मजबूर करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई से गुरेज कर रही है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली मेमन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने OGDC और GDC और कुन्नड़ ऑयल फील्ड एम्प्लॉयज़ के वफ़द से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क से गुर्बत का खात्मा चाहती है। हम आरजी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करके उन्हें तमाम बुनियादी अलाउंसेस देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि कुन्नड़ ऑयल फील्ड के मुलाजिमीन के मुतालिबात जानने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम हामिद असगर की सरबराही में हालात का जायजा लेगी, जिसके बाद मुलाजिमीन के जायज मुतालिबात हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सिंध भर में कल से बंद CNG स्टेशन 24 घंटे बाद आज सुबह 9 बजे दोबारा खोल दिए गए। सुई सदन गैस की जानिब से लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के तहत जुमे की सुबह 9 बजे सिंध भर में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी एक दिन के लिए बंद की गई थी, जो आज सुबह 9 बजे बहाल कर दी गई है, जिसके बाद CNG स्टेशन पर गैस भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें देखने में आईं। CNG स्टेशन की एक रोज़ा बंदिश के बाद सिंध भर में सारिफीन शदीद मुश्किलात से दो चार रहे। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से मुसाफिर भी अजियत में मुब्तला रहे। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सैयद ताज हैदर ने कहा है कि कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की फीस खत्म करने से 2 करोड़ नए वोटर्स का इंदराज किया गया है। खैरपुर सर्किट हाउस में वज़ीर आला सिंध के सियासी मुशीर नज़र मोहम्मद गाहू की जानिब से दिए गए जोहराने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि सिंध के सरकारी महकमों के मुलाजिमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के दौरान ऐसे 50,000 मुलाजिमीन का इंकशाफ हुआ है जो 2 महकमों से तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह अब अवाम रिलीफ महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियां देकर अवाम का एतमाद बहाल किया और आइंदा भी मुल्क व कौम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हैदराबाद में कासिमाबाद के रिहायशी तैयब मुगल की जमीन पर कब्जे के खिलाफ ह्यूमन राइट्स फोरम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स फोरम के चेयरमैन महबूब सांगी ने कहा कि कासिमाबाद में जमीनों पर कब्जे आम हो चुके हैं। कासिमाबाद के रिहायशी बाहर अफराद ने नादरा के अफसरान के साथ मिली भगत करके जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया और इस शनाख्ती कार्ड के जरिए रेवेन्यू अमले के साथ मिलकर जमीन बिल्डर को लाखों रुपए में फरोख्त कर दी, जिस पर एहतजाज करने पर तैयब मुगल और उसके अहले खाना को कत्ल समेत संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत इस मामले का फौरी नोटिस लेकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ जमीन हकीकी मालिकान को वापस दिलाने के लिए फौरी कार्रवाई करे। नोकोट में एशिया की दूसरी बड़ी मिर्च मंडी इंतजामिया और टाउन कमेटी की अदम तवज्जोही से खंडरात में तब्दील हो गई है। कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन अब्दुल्ला जी मेमन ने 4 एकड़ पर मुश्तमिल नोकोट मिर्च मंडी का संगे बुनियाद 3 नवंबर 1981 में रखा था, मगर बल्दिया नोकोट को कसीर आमदन देने वाली ये मिर्च मंडी आज अपना वजूद खो चुकी है। दुकानों की छतों और लैंटर्स का कीमती सरिया और शटर भी चोरी हो चुके हैं, जबकि मुकामी अफराद दुकानों और 4 दीवारी की ईंटें तक ले गए हैं। मरकजी लोहे का दरवाजा भी चोरी हो चुका है और देखभाल के लिए रखे गए 2 चौकीदार अरसा दराज से गायब हैं। मिर्च मंडी की मुनासिब मुरम्मत न होने के बायस नोकोट में मिर्चों के ताजरों ने अपनी दुकानें शहर के मरकजी इलाकों में शिफ्ट कर ली हैं, जिसके बायस इलाका मकीन एलर्जी के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। मुकामी शहरियों और ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मिर्च मंडी के असर नो तामीर करके यहाँ की रौनकें बहाल की जाएं। ये तो मसाइल थे नोकोट के। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों ने 4 सालों में कौमी खजाना लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। दादू की तहसील मेहड़ में जुलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। अंदरून सिंध के इलाके उमरकोट और नवाबशाह में मुबैना निजी जेलों से बाजियाब हारियों को हैदराबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। उमरकोट में पुलिस ने जिम्मेदारों की मुबैना निजी जेलों पर छापा मारकर 25 हारी खानदानों को बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया। बाजियाब होने वाले अफराद में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। दूसरी जानिब नवाबशाह में भी पुलिस ने अदालत के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए ईंटों के भट्टे पर बनी जिम्मेदार की मुबैना निजी जेल से 15 मजदूर खानदानों को बाजियाब करा लिया। अदालत में पेश होने पर हारियों ने बताया कि मकामी जिम्मेदार उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता था। शिया उलमा काउंसिल का कहना है कि चंद रोज कबल नवाही गांव खानपुर जुनेजो में कत्ल होने वाले अब्दुल कादिर के कत्ल में उनके रिश्तेदार मुलव्विस हैं। शिया उलमा काउंसिल के रहनुमा जवार मोहम्मद अली हैदरी, चौधरी अनवर अली,
जाफर रजा अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब्दुल कादिर के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार न होने की सूरत में सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका कहना था कि माह रबीउल अव्वल के दौरान एक गिरोह खैरपुर की पुरअमन फजा को खराब करने की साजिश कर रहा है, जिसे कौम यकजहती और बाहमी अखुवत व भाईचारे से नाकाम बना देगी। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कभी सिंध के लोगों की तर्जुमानी नहीं की। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर कादिर मक्सी का कहना था कि पीपल्स पार्टी 40 साल से सिंधी अवाम के वोटों से मुंतखब होकर सियासत कर रही है, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी सिंध के लोगों की हकीकी तर्जुमानी नहीं की। उनका कहना था कि सिंध में गुर्बत और बेरोजगारी के बायस हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, जबकि हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुफाहिमत की सियासत का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मौजूदा हुक्मरानों से निजात हासिल करने का वक्त आ गया है। अवाम को जल्द ही अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। दौड़ में तहरीक इंसाफ की जानिब से पैगाम इनकलाब रैली निकाली गई। पैगाम इनकलाब रैली की क़यादत ज़िले सदर काजी नदीम सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौके पर ताल्लुका दौड़ के मुख्तलिफ शहरों दौड़बांदी से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली हाउसिंग सोसाइटी पहुंचकर एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौके पर सैयद सादात शाह, जावेद इकबाल आराई, नदीम अहमद जट, सरदार मुगल, कासिम पठान समेत 200 से ज़ायद अफराद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। जलसे से खिताब करते हुए ज़िले सदर काजी नदीम अहमद सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क में करप्शन को फ़रोग देकर मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया है। तहरीक इंसाफ मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती और करप्शन के खात्मे के लिए खोखले नारे नहीं, अमली इक़दामात करेगी। बाद दौड़ में तहरीक इंसाफ के दफ्तर का इफ्तिताह भी किया गया। टंडोला यार में हालिया बारिशों से मुतासरा सैकड़ों अफराद में अलखिदमत अस्पताल की जानिब से गर्म बिस्तर तकसीम किए गए। जिला टंडोला यार में आने वाली तूफानी बारिशों के सबब मुतासरा अफराद की माली मदद के लिए जहां हुकूमत अपना फर्ज अदा कर रही है, वहीं शहर की समाजी और मजहबी तंजीमें भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अलखिदमत अस्पताल मोहम्मद यूनुस कायम खानी, डॉक्टर साबिर अख्तर खानजादा और हाजी शफीक मुगल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम गरीब आवाम की सेहत के मैदान में खिदमत करने के साथ साथ हालिया तूफानी बारिशों से मुतासर अफराद की मदद भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम की जानिब से सैकड़ों खानदानों को शदीद सर्दी से बचाने के लिए गर्म बिस्तर तकसीम किए गए, ताकि ये मुतासर अफराद भी खुशगवार जिंदगी बसर कर सकें। दादू में मकामी तंजीम की जानिब से तरक्याती मनसूबों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के खिलाफ 7वें रोज भी एहतजाजी मुजाहरा और अलामती भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर नौजवान वेलफेयर एसोसिएशन के सदर महबूब पंवर, शजराज लगारी और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि तरक्याती कामों के सिलसिले में आने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स मुंतखब नुमाइंदों और इंजीनियर्स की मिली भगत से झूठे बिल बनाकर हड़प किए जा रहे हैं, जबकि दादू जिला में तरक्याती काम नहीं किए जा रहे। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि करप्शन करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ जिला दादू में तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम की तरह तमाम 27 जनवरी को होने वाली इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली का आगाज बाद नमाज जुमा लसपेला चौक से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम मजहबी और सियासी जमातों को मिलकर जद्दोजहद करना होगी। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका और नेटो अफवाज पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक में अपनी इजारादारी कायम करने की साजिश कर रहे हैं। 27 जनवरी को कराची में मुनक्किद होने वाली इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस में अवाम ज्यादा से ज्यादा शिरकत करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं।
मीरपुर खास में 2 अफराद के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर आज भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मीरपुर खास में 3 रोज कबल कत्ल होने वाले 2 नौजवानों अरसलान और अरशद के कत्ल में नामजद मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर इलाके के सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर कातिलों की फौरी गिरफ्तारी के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने पुलिस हुकाम से मुतालिबा किया कि कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। और अब बात बलूचिस्तान की। जाफराबाद में ऑल बलूचिस्तान ट्रेजरी एंड अकाउंट्स के इजलास में मुलाजिमीन के मसाइल का जायजा लिया गया। ऑल बलूचिस्तान ट्रेजरी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अरशद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में महकमे के मुलाजिमीन के हकूक और उनके मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाने का फैसला किया गया। इस मौके पर सूबाई जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि महकमे के तमाम मुलाजिमीन मुत्तहिद हैं, ताहम वो मुलाजिमीन की अपग्रेडेशन और प्रमोशन केसेस के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस मौके पर ऑल बलूचिस्तान ट्रेजरी के चेयरमैन ने उहदेदारों से हलफ भी लिया। काबिल अजीज अलई जनरल सेक्रेटरी रसूल बख्श ने मुलाजिमीन के मसाइल से आगाह किया। अब चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर पीर साबिर शाह ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की रुखसती करीब है, कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। मालकन में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए पीर साबिर शाह का कहना था कि नवाज शरीफ ने भारत के एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके भारत को मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अवाम को एक मुखलिस और ईमानदार शख्सियत की ज़रूरत है जो नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद करते हुए पीर साबिर शाह ने कहा कि जो शख्स अपने घर को नहीं बचा सका वो कौम और पाकिस्तान को कैसे बचा पाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पर सरे इक़्तिदार आकर साबिका इक़्तिसादी पॉलिसी को बरकरार रखकर पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम लोअर दी ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 34 से सेनेटर मौलाना गुल नसीब खान उम्मीदवार होंगे। JUI की मजलिस आमला के अहम इजलास के फैसलों की तफसीलात बताते हुए जिला सेक्रेटरी इतलात शाहिद महमूद ने बताया कि तवील बहस और मुबाहिसे के बाद मरकजी नायब अमीर सेनेटर मौलाना गुल नसीब खान को अगले आम इंतखाबात में JUI लोअर दीर की जानिब से कौमी असम्बली की हल्का NA 34 से सेनेटर मौलाना गुल नसीब को उम्मीदवार नामजद कर दिया गया, जबकि सूबाई असम्बली की हल्का PK 94 तीमर गिरा से 3 उम्मीदवार काजी अयाज, मुफ्ती खालिद महमूद और कारी अजीज, हल्का PK 95 जंदूल से 4 उम्मीदवार डॉक्टर मुजीबुर रहमान, हाजी अब्दुल रहमान, हाजी अमीनुल्लाह और सैयद दिलावर खान, हल्का PK 96 मैदान से मौलाना जिया, मौलाना जियाउल हक, हबीबुर रहमान, मुबारक सैयद और हाजी शाकिरुल्लाह, जबकि हल्का PK 98 से मौलाना गुल रहीम, तजम्मुल खान, मौलाना गुलामुल्लाह हक्कानी और फरीदुल्लाह शाल एडवोकेट के नाम से सूबाई क़यादत को इरसाल किए गए हैं। इजलास में फैसला किया गया कि सूबाई असम्बली के तमाम हल्कों के लिए नामजद उम्मीदवारों में से हतमी उम्मीदवारों का फैसला सूबाई जमात का इंतखाबी बोर्ड करेगा, जबकि मजलिस से अमल बहाल होने से सीट टू सीट एडजस्टमेंट की सूरत में नामजद उम्मीदवारों के दस्तबरदार कराने और पार्टी फैसला कबूल करने के पाबंद होंगे। और इसके साथ ही कराची से खैबर तक का सफर तमाम हुआ, लेकिन मुल्क भर से और दुनिया भर से मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त के साथ रहिए।